कई कुमारों की ये समस्या होती है। अब वो दुकान पे जा ही रहा सवेरे उठते ही, एक कुमार का फ़ोन मुझे आता रहता है, जब भी मैं फ़ोन खोलता हूँ उसका आ ही जाता है। उसकी यही समस्या, 8 बजे दुकान पर जाता हूँ, 10 बजे आता हूँ, मैं छोड़ देना चाहता हूँ, मैंने बाप को कह दिया है मुझे संन्यास लेना है। अब वो रोने लगते हैं। कहता हिमालय में जाऊंगा मैं तो कहते हैं नहीं अच्छा तुम यहीं रहो, थोड़ा कम काम कर लो। इम्पोर्टेंट बात जो बिल्कुल हम सभी को अपने अनुभवों से सिद्ध भी करनी है और प्रैक्टिकल में लानी है, जितना स्वमान में रहेंगे आपका परिवार, आपका फादर भी आपको सम्मान देगा। आप में से कई कुमार ऐसे होंगे जिनका माँ बाप, जिनका परिवार ये कहते हैं कि हमारे घर में ये महान आत्मा है। कई कुमार आप में से बैठे होंगे, मेरे पास तो आते हैं, माँ बाप कहते हैं, लड़कियों के लिए कहते हैं, ये छोटी लड़की 10वीं क्लास में हमारे घर में देवी है, हम इसे कभी भी शादी के लिए कहेंगे नहीं। स्वमान में रहो, सम्मान आपके पीछे पीछे चलेगा। मैं आपको 2-4 स्वमान बता देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस करना और ये आपकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। आपको आपके परिवार वाले ये भी कहेंगे आप जो चाहें करें, आप हमारे घर की ब्यूटी हो, हमारे घर का श्रृंगार हो, आप हैं तो हमारा भाग्य उदय है। पहला, मैं एक महान आत्मा हूं। बिल्कुल इस गुड फीलिंग में आए, मैं महान हूं, रटने की बात नहीं, 2-3 बार भी इसको अपनी गुड फीलिंग में, फीलिंग माना स्वीकार करना, मैं महान हूं। दूसरा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। तीसरा, मैं विजयी रत्न हूं। चौथा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और पांचवा, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। सुमान तो बहुत हैं, किसी का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, और भी कुछ ले सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इनका अभ्यास बहुत करने से ऑफिसों में, बिजनेस में आपके वाइब्रेशंस दूसरों की ओर जाएंगे, दूसरों के आपको नहीं आएंगे। कोई कितना भी डर्टी व्यक्ति आपके ऑफिस में बैठा हो, उसकी चित्त की वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सबको एक्सपेरिमेंट करना है। आप अपने ऑफिस में बैठते ही 2-3 बार याद कर लेना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये सभी बहुत अच्छी आत्माएं ऑफिस में बैठी हैं। 1-2 बार बीच में कर लेना, आप देखेंगे आपको लोग उसी नज़र से देखने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है और ये बहुतों ने अभ्यास किए हैं, अनुभव किए हैं। मेरे पास ऐसे कुमार आते हैं जो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ और ऑफिस में ऐसा डर्टी माहौल है, मैं छोड़ देना चाहता हूँ नौकरी, मुझे प्योरिटी चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। हमने उनको ये प्रैक्टिस कराई, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो गया। जल्दी ही 7-7 दिन में, 10-10 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। लोग उनका सम्मान करने लगे और ऐसी अच्छी स्थिति हो गई कि उनके सामने कोई सिगरेट भी नहीं पीता, उनके सामने कोई ऐसी वैसी गंदी बातें भी नहीं करता। तो ये समाधान होगा प्रैक्टिकल आपकी समस्या का। सभी आ गए बहन जी? इसके साथ एक और बात है जो कईयों ने लिखी है कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है, 8-10 दिन बाहर हैं, वर्क प्रेशर बहुत है, टाइम हमको मिलता नहीं है, खाना बनाने की कोई जगह ऐसी नहीं होती है, और वहाँ तो माँ भी नहीं है तो भाभी भी नहीं है बनाने वाली, तो फिर खाना बनाए कैसे और 8-10 दिन भूखे रहना। इसमें ऐसे करना है, देखिए बाबा का जो ज्ञान है और राजयोग का जो मार्ग है उसमें ऐसी कोई कट्टरता नहीं है।
ऐसा बहुत सब लोगों का है, अपने बिजनेस वर्क से, ऑफिस वर्क से बाहर जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा वैसा ही आप करें। वैष्णव भोजनालय हैं, जैन भोजनालय हैं, वहाँ से भोजन लेकर दृष्टि देकर बाबा का आह्वान करके 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भूखे रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूखे रहने से तन पर भी इफेक्ट और विशेष इफेक्ट आता है ब्रेन पर। इसलिए भूखा नहीं रहना है और कुछ रॉ मटेरियल, सूखी चीज़ें भी अपने पास रखनी हैं। कहीं आप काम में बहुत बिजी हो गए तो वो चीज़ें खा लेनी हैं। मैं भी रखता हूँ, चने बड़े टेस्टी आते हैं मसाले वाले। मुझे फरीदाबाद का एक भाई भेजता है, वो हमेशा ही भेजता है, हर 6 मास में मधुबन आता है और हमारे लिए चने लेकर आता है। वो बहुतों को बांटता है शांतिवन में, हम वो भी रखते हैं। हमें भी भूख लगती है, सेवाओं में ये इस परिस्थिति आती है, तो भूखे बिल्कुल नहीं रहना है। ये बहुत ध्यान देना है। हमें लालच नहीं रखना है, पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार रिलैक्स भी होना है। ठीक है? ओम शांति। तो मैं चलो। समझती हूँ ये बात सभी को स्पष्ट हो गई है कि आपको क्या करना है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आसक्तिवश, हाँ। ऐसा नहीं कि हमें छुट्टी मिल गई रोज ही तो हम करते कभी रहें। भी खा सकते हैं। हाँ। ये हमारी सिचुएशन कैसी है उसको जांच करके अपने आप को मजबूरी से नहीं चलाना है, लेकिन ज्ञान को एंजॉय करते हुए हमें चलना है और जैसे डायरेक्शंस आपको मिले हैं वैसे फॉलो करना है। हम आगे चलते हैं। इसमें एक बात और भी है कि घर वाले शादी के लिए बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। किसने लिखा है कि बाल विवाह हो चुका है लेकिन हम अपना सारा जीवन पवित्रता से बिताना चाहते हैं, तो क्या करें? घर छोड़ दें या ज्ञान छोड़ दें? क्या करें? ऐसे कईयों के प्रश्न हैं कि हमें क्या करना है। और किसी को लगता है कि अभी शादी कर लेनी चाहिए, 20 साल भी ज्ञान में चलते हो गए हैं, लेकिन दिल होता है कि शादी कर लें। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं, उनका आप क्या जवाब? न घर छोड़ें, न ज्ञान छोड़ें, न बाबा को छोड़ें। मुश्किल से तो घर मिलता है, मुश्किल से, सबसे मुश्किल से तो बाबा मिला है। और ये सत्य ज्ञान, पवित्र बनने का ज्ञान, इसी की तो तलाश थी हमें। मार्ग निकालेंगे, हर चीज का मार्ग है। सवेरे उठते ही 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ। अनेक बंधन छूट जाएंगे। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट हैं माताओं के इस पर, जिनको कई तरह के बंधन थे। आजकल जो जमाना है उस अनुसार एक बात बता दूं, किसी का किसी से बहुत प्यार, अभी वो लड़की परेशान, मैं इससे छूटना चाहती हूँ, ये छोड़ता नहीं है। फ़ोन का ज़माना, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जो लड़के और लड़कियाँ खुद सुनाते हैं, आके भी सुनाते हैं, कहाँ फंस गए हम। मैंने उनसे प्रैक्टिस कराई, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इसके बंधन से मुक्त हूँ। 10 दिन ही किया था, उसने कहा अच्छा छोड़ो, छोड़ दिया सदा के लिए। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है मास्टर सर्वशक्तिवान में। नोट कर लिया करो, मुरलियों में, वरदान में जो इस स्वमान से रिलेटेड बातें आती हैं, चमत्कारिक शक्ति है इसमें। इससे बड़ी शक्ति तो किसी में है ही नहीं। एक सर्वशक्तिवान है ऊपर वाला, और दूसरे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली यदि कोई है तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान, जो इसका अभ्यास करते हैं। प्रेशर पड़ता है शादियों का, ये बिल्कुल ठीक है। अनेक कुमार इन परिस्थितियों से गुजरते हैं और कुछ पास हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। स्वमान को बढ़ा दो, योग अभ्यास को बढ़ा दो। आपके माँ बाप संबंधियों को भी लगता होगा इन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपना तो लिया, पर ये चल पाएंगे क्या? ये आपके सूक्ष्म संकल्प उनको पहुंचते हैं, ये वाइब्रेशंस आपके ऐसे वाइब्रेशंस पहुंचे उनको कि वो श्योर रहें
कि बस यही इनका मार्ग है। लेकिन अपने में दृढ़ता भी बहुत चाहिए, अपना योग अभ्यास भी बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सुंदर अभ्यास है, जिसके माँ बाप या और संबंधी शादी के लिए फोर्स करते हैं, वो एक अभ्यास करेंगे सवेरे उठ के ही। पहला संकल्प वही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। बल्कि इससे भी सुंदर शब्द है, मैं पवित्रता का देवता हूँ। और ये आत्माएं, माँ बाप जो भी है, ये आत्माएं मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। उठते ही करेंगे संकल्प, पहले 3 मिनट में 5-5 बार। ये आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। और भी संकल्प कर लेना कि थोड़े ही समय के बाद मेरे साथ ये भी सेंटर पर मुरली सुनने जा रहे हैं। चित्र बना लेना मन में, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इस तरह मन की शक्ति से इन सब चीज़ों को ठीक करना है। रही बात बाल विवाह हो गया है, ये आप देख लें। और अगर आप इसमें भी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, कुछ योग का अभ्यास, 21 दिन के लिए आप कुछ एक अनुष्ठान जैसा ले सकते हैं कि मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें कई युवक बंधन से मुक्त हुए हैं। राजस्थान के 5-7 केस ऐसे मेरे पास आए हैं। मैंने उनसे जब 21 दिन का ये अनुष्ठान कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस आत्मा के बंधन से मुक्त हूँ, ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। 21 दिन योग किया, 1 घंटे बाद उन्होंने ही आपे तोड़ दी शादी। तो ये बहुत अच्छे प्रयोग हैं। योग में बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा शक्ति है, उससे अपने को बंधन मुक्त बनाया जा सकता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।